हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली से अवगत कराया था। प्रश्नावली क्या होती है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं केस पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रिसर्च में एक पद्धति और प्रयोग की जाती है, केस पद्धति, जिससे हम सटीक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके यूनिट 3 में है। सेकेंड प्रश्न पत्र यूनिट 3 में एक टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, केस पद्धति। तो आज मैं बताने जा रहा हूं केस पद्धति क्या होती है। जैसा कि केस पद्धति नाम से ही स्पष्ट है, केस, हम किसी केस का, किसी समस्या का अध्ययन करते हैं। केस यानी कि समस्या का अध्ययन करते हैं, केस का अध्ययन करते हैं। इस केस पद्धति को हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। वैयक्तिक यानी किसी विशेष व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, या वस्तु का अध्ययन करते हैं, या विशेष घटना का अध्ययन करते हैं, या विशेष संस्था का अध्ययन करते हैं, या फिर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार के किसी पहलू का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो हम जब अध्ययन करते हैं, तो इनका अध्ययन हम केस पद्धति के द्वारा करते हैं। केस पद्धति के द्वारा करते हैं, जिसको वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या एकल का मतलब कि एक ही चीज का अध्ययन करते हैं। एक ही अपना जो शोध होता है वह एक ही वस्तु पर, एक ही व्यक्ति पर केंद्रित करते हैं। इस केस स्टडी का सबसे पहले प्रयोग चार्ल्स ली प्ले के द्वारा किया गया था। चार्ल्स ली प्ले के द्वारा किया गया था। इस केस पद्धति का प्रयोग कब किया गया था? 1829 में सबसे पहले चार्ल्स लिप्ले के द्वारा किया गया था, या इनको फ्रेडरिक चार्ल्स लिप्ले भी कहते हैं। और फिर 1967 में इस पद्धति का प्रयोग जो होता है, 1967 में इस पद्धति का प्रयोग बार्ने ग्लेजर के द्वारा किया जाता है। बार्ने ग्लेजर के द्वारा किया जाता है, जो कि एक समाजशास्त्री होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं। इसको जो है इन्होंने बार्ने ग्लेजर ने इसको परिष्कृत किया, और उसके बाद जो हर्बर्ट स्पेंसर होते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर समाज शास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में इस पद्धति को इन्होंने लागू किया। समाज विज्ञानों में, जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी स्पेंसर का नाम आता है, शिक्षा शास्त्र में भी स्पेंसर का नाम आता है। इन्होंने केस स्टडी को और अधिक व्यापक बना दिया। तो केस स्टडी का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? शिक्षा जगत में होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शिक्षा जगत में करते हैं। जैसे अनुशासन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। बालकों में अनुशासन की कमी क्यों है? कोई एक बालक विशेष रूप से अनुशासित नहीं है, या कोई एक बालक विशेष रूप से उसके अंदर अनुशासन की कमी है, तो उस बालक का अध्ययन हम करते हैं। तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। इस केस स्टडी को प्रॉब्लम बेस्ड स्टडी कहा जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड स्टडी भी कहा जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड स्टडी भी कहा जाता है। केस अध्ययन से तात्पर्य होता है, या केस पद्धति से तात्पर्य होता है, किसी भी वस्तु स्थिति का हम बारीकी से जब जांच पड़ताल करते हैं, बारीकी से यानी कि बारीकी से जांच पड़ताल करना। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का बारीकी से जांच पड़ताल करना, बारीकी से जांच पड़ताल करना, वह जानना, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो वह क्या, किस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? केस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इसकी जो बुनियादी आधार होती है
वह विद्यार्थी की जिज्ञासा प्रवृत्ति होता है। विद्यार्थी यानी विद्यार्थी जो होता है, जिज्ञासा, उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, या जो शोधार्थी होते हैं वह भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो अपनी जिज्ञासा की शांत करने के लिए वह केस स्टडी का सहारा लेते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम होती है, और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। केस स्टडी जो है वह किसी ज्ञान को या अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं समाधान ढूंढने के सक्रिय भूमिका में रहता है, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं सक्रिय समाधान ढूंढा जाता है या खोजा जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा खोजा जाता है। तो जैसा कि इसकी परिभाषा है यंग की, पीवी यंग ने कहा है कि केस पद्धति किसी इकाई के जीवन का गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संस्था हो, या अस्पताल हो, या सांस्कृतिक समूह हो, या संपूर्ण संप्रदाय हो। अर्थात केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना है तो हम केस स्टडी का सहारा लेते हैं। किसी वस्तु का या घटना का अध्ययन करना है तो केस स्टडी का सहारा लेंगे। यह जो केस स्टडी है यह कहाँ से निकला है? अस्पताल से निकला है। जिस तरह से अस्पताल में जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर वह मरीज की केस हिस्ट्री बनाता है कि इसको कौन कौन सी बीमारी थी, पूर्व में कौन कौन सी बीमारी है, वर्तमान में किस बीमारी से पीड़ित है, पूर्व में यह किन किन दवाओं का सेवन किया है, या किन किन कहाँ इलाज इसने कराया है, और वर्तमान में किस बीमारी से पीड़ित है। तो इस तरह से वह केस फाइल तैयार करते हैं और उसी केस फाइल का अध्ययन करते हैं। केस हिस्ट्री के अनुसार ही वह उनको मेडिसिन देता है, दवा देता है, और यह दवा तभी प्रभावी होती है। उसका व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके मानसिक विकारों का अध्ययन करता है, उसकी बीमारियों का अध्ययन करता है, उसके स्वास्थ्य का अध्ययन करता है, उसके रहन सहन का अध्ययन करता है, खान पान का अध्ययन करता है। तो उसके जीवन शैली जो होती है, पूरी जीवन शैली का अध्ययन कर लेता है डॉक्टर। तो जीवन शैली का अध्ययन करने के पश्चात वह उसको दवा देता है, उस बीमारी का दवा देता है और उस बीमारी को ठीक करता है। तो इस यह जो केस हिस्ट्री है, यह केस हिस्ट्री जो पद्धति है, यह कहाँ से निकली है? यह मेडिकल से निकली है। मेडिकल से निकल कर यह कहाँ आ गई? समाज शास्त्रों में आ गई है, या समाज विज्ञानों में आ गई है। समाज विज्ञानों में भी इसी तरह से हम अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हमें अध्ययन करना हो तो व्यक्ति के इतिहास भूगोल को जानते हैं, व्यक्ति के इतिहास और भूगोल को जानते हैं, उसके अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, और इस तरह से उसके व्यवहारों को जानते हैं, विभिन्न लोगों से उसके कैसे संबंध हैं, इन संबंधों को जानते हैं। जिस तरह से सीआईडी करती है, सीआईडी क्या है? केस हिस्ट्री, यानी केस फाइल तैयार करती है सीआईडी, और सीआईडी है, सीबीआई है, या किसी अपराधी की केस हिस्ट्री बनाती है। केस हिस्ट्री बनाकर फिर उस अपराधी के ऊपर धावा बोलती है, यानी कि उनका किससे संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, कौन लोग उनकी सहायता करते हैं, तो इस तरह से जब विविध सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं एक व्यक्ति से संबंधित, तो वह केस हिस्ट्री पद्धति कही जाती है। वर्तमान समय में विभिन्न समाज विज्ञानों में भी केस स्टडी का प्रयोग होने लगा है। हम अनुसंधान या शोध केस स्टडी से भी करने लगे हैं। केस स्टडी एक शोध पद्धति है जिसका प्रयोग हम डेटा संग्रह के लिए करते हैं। डेटा संग्रह करने के लिए करते हैं। हमें डाटा एकत्रित करना हो या डेटा एकत्रित करना हो, डेटा कलेक्शन की पद्धति, जैसा कि हमने आपको बताया था शुरू में डेटा कलेक्शन के बारे में। डेटा कलेक्शन क्या होता है, इसकी विधि क्या होती है, तो अभी मैं आपको डेटा कलेक्शन की विधि बता रहा हूँ। जैसा प्रश्नावली हो गया, अवलोकन हो गया, साक्षात्कार हो गया, अनुसूची हो गया, और अनुसूची के बाद प्रश्नावली हो गया, और यह केस हिस्ट्री पद्धति हो गई। केस हिस्ट्री पद्धति के द्वारा भी हम डेटा एकत्रित करते हैं, तथ्य एकत्रित करते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है, इस केस स्टडी का उद्देश्य जो होता है वह मुख्यतया व्यवहारिक समस्याओं के निदान करने के लिए होता है, यानी कि उसके व्यवहार में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं,
उस समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, कैसे उसका उपचार किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जाता है। जैसे कोई मनोविकार से ग्रसित है, तो वह साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक के पास जाता है। डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक मनोरोगी है, डॉक्टर मनोरोगी का देखभाल करने वाला है, मनोरोगी मरीजों को देखता है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाता है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो करता है यानी कि साइकियाट्रिस्ट जो होता है वह मरीज की केस फाइल तैयार करता है, केस हिस्ट्री तैयार करता है। जब केस हिस्ट्री वह तैयार कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको दवा देता है, उसको सुझाव देता है कि क्या क्या करना है, यानी कि मरीज का पूरा लेखा जोखा वह तैयार कर लेता है। तो यह व्यवहारिक समस्याओं को समझने का एक तरीका होता है, एक उपकरण होता है, एक पद्धति होता है। व्यवहारिक समस्याओं को जब हम समझ लेते हैं तो उसके द्वारा हम निदान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं और उसको बेहतर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि मरीज को या अपने अध्ययन में उस शोध को बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं, बेहतर परामर्श दे सकते हैं, बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं और बेहतर तरीके से हम अपने शोध कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब जो एक केस स्टडी है या केस स्टडी, इसको हम संग्रह कैसे करते हैं। केस स्टडी को हम संग्रह कैसे करते हैं, यानी किस तरह से केस स्टडी के द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा का संग्रह करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति का वैयक्तिक डेटा तैयार करते हैं, वैयक्तिक डेटा तैयार करते हैं। उसकी पर्सनली जानकारी लेते हैं, जिसे परिचय लेते हैं, उसका नाम क्या है, उसके वंशावली क्या है, उसके घर में कितने सदस्य हैं, ये सब हम ले लेते हैं। वैयक्तिक डेटा, व्यक्ति का डेटा लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेज हो जाता है स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी यानी कि उसका स्वास्थ्य कैसा है इसकी जानकारी लेते हैं। तीसरा जो स्टेप आता है उसके पारिवारिक आंकड़ा लेते हैं, उसका पारिवारिक आंकड़ा। किसी व्यक्ति के बारे में हमें अध्ययन करना हो तो पारिवारिक आंकड़ों की जानकारी लेते हैं कि उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और उसके संबंधी कौन कौन हैं। इन सभी बातों का आंकड़ा हम अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। और उसके बाद सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का आंकड़ा लेते हैं। उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस जिसको हम कहते हैं स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, सामाजिक सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, इन सब का डेटा हम अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उसके रचनात्मक क्षमता है कि नहीं, उसके पास रचनात्मक या बुद्धिमत्ता का स्तर कितना है, इन स्तर की जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। बुद्धिमत्ता या रचनात्मक स्तर क्या है, इनकी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। शैक्षिक रिकॉर्ड, उसके शैक्षिक अभिलेखों को हम एकत्रित करते हैं। शैक्षिक अभिलेख या इसको हम कहते हैं शैक्षिक रिकॉर्ड को अभिलेख करते हैं। कितना पढ़ा लिखा है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसकी रुचि किस में है, रुचि का क्षेत्र, वह क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है, यानी कि उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट किस विषय में है, उसका इंटरेस्ट किस विषय में है, ये वह कौन कौन सा खेल पसंद करता है, वह क्या क्या पसंद करता है, यानी कि उसके पसंद को हम तैयार करते हैं। और फिर वह लोगों से सामंजस्य कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इसका डेटा हम तैयार करते हैं। लोगों के बीच उठता बैठता है कि नहीं, या सामंजस्य संबंधी डाटा तैयार करते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार यानी कि उसका वैयक्तिक व्यवहार की जानकारी हम एकत्रित करते हैं। तो हम देखते हैं कि डेटा जो हमें एकत्रित करते हैं केस पद्धति से, वह उसका पहले वैयक्तिक डेटा एकत्रित करते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी, लेते हैं, पारिवारिक आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अवलोकन करते हैं, रचनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर का अवलोकन करते हैं, शैक्षिक अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं, रुचि का क्षेत्र को सामंजस्य या फिर उसके व्यवहारों के बारे में हम जानते हैं। तो इन सब मेथड के द्वारा हम केस
इन सब मेथड के द्वारा हम केस स्टडी के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, या केस पद्धति या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा हम अपने शोध को पूर्ण बनाते हैं, शोध में सहायता पहुंचाते हैं इस पद्धति के द्वारा। आइए अब हम चलते हैं केस पद्धति की विशेषताओं की तरफ। केस पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी पहली विशेषता है अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई, यानी कि केस पद्धति के अंतर्गत हम अध्ययन के विविध क्षेत्रों को नहीं लेते हैं, बल्कि एक छोटे से क्षेत्र को लेते हैं। जैसे व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गई, घटना हो गई, संस्था हो गया, व्यवहार हो गया। यानी कि व्यक्ति को ले लेते हैं, परिवार को ले लेते हैं, या संस्था को ले लेते हैं, संस्था या संगठन को ले लेते हैं, संस्था या संगठन को ले लेते हैं। इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो जो अध्ययन की जो इकाई होती है वो विशिष्ट हो जाती है। हम किसी एक ही इकाई को अपने शोध का हिस्सा मानते हैं, एक ही इकाई को अपने शोध का हिस्सा मानते हैं, एक ही इकाई का अध्ययन हम करते हैं। तो इस केस पद्धति में अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई होती है, उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी पर शोध करते हैं। दूसरी विशेषता है गहन अध्ययन। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, संस्था, व्यवहार या संगठन का गहन अध्ययन करते हैं, इसमें हम गहन अध्ययन करते हैं, यानी कि उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। तो इस पद्धति के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति के बारे में गहन अध्ययन कर सकते हैं, किसी संगठन के बारे में, किसी संस्था के बारे में गहन अध्ययन कर सकते हैं और संपूर्ण अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अध्ययन का मतलब है कि उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि पहलुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि समस्त पक्षों का अध्ययन करते हैं कि उसकी समाज में क्या भूमिका है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, वह उसकी धार्मिक गतिविधियां कैसी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, इन सभी बातों का, यानी कि व्यक्ति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं, गहन जानकारी एकत्रित करते हैं, एक एक पहलू की जांच निरीक्षण करते हैं, एक एक पहलू का अध्ययन हम करते हैं। गुणात्मक अध्ययन, यह जो अध्ययन होता है मात्रात्मक अध्ययन नहीं होता है, यह गुणात्मक अध्ययन होता है। गुणात्मक मतलब कि हम उसके क्वालिटी, यानी कि यह अध्ययन जो होता है क्वालिटेटिव होता है, केस पद्धति के द्वारा क्वालिटी होती है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के बारे में जो विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं वह 100% सही हो सकता है, या उस अध्ययन के द्वारा हम जो भविष्यवाणी करते हैं वह भविष्यवाणी सही हो सकती है, या उस व्यक्ति के बारे में हमारी राय सही हो सकती है। तो इसका जो है गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि गुणात्मक तथ्यों को लिया जाता है, गुणात्मक तथ्यों को लिया जाता है, तथ्यों को ग्रहण किया जाता है। कारकों का अध्ययन, हम इसमें विविध कारकों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, वैयक्तिक कारक, पारिवारिक कारक, विभिन्न कारकों का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कारकों का उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या उस घटना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को ले लें या सेकेंड वर्ल्ड वार को ले लें। सेकेंड वर्ल्ड वार का अध्ययन जब हम केस पद्धति से करेंगे तो इसके हम कारकों का अध्ययन करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ क्यों, इसके कारक क्या थे, इसका प्रभाव क्या हुआ। संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग, हम इसमें संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भी हमारे अंदर जो भी पद्धति होती है, ऐतिहासिक होती है, तुलनात्मक होती है और पर्यवेक्षणात्मक होती है, निरीक्षणात्मक होती है, जो भी शोध में प्रयुक्त की जाने वाली जो भी पद्धतियां होती हैं, सभी पद्धतियों का इसमें हम प्रयोग करते हैं ताकि हम अपने अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बना सकें, अधिक से अधिक तथ्यात्मक बना सकें और हमारा अध्ययन समस्याओं को निदान करने के लिए, हमारा अध्ययन जो हो वह समस्याओं के निदान को प्रस्तुत कर सके। व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति में जो बीमारी है, यानी कि जो घटना क्यों घटित होती हैं या व्यक्ति क्यों परिवर्तित होता है, इन सब का विश्लेषण प्रस्तुत कर सके, इन सब का विश्लेषण प्रस्तुत कर सके। यानी कि उपचारात्मक होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए। यह उपचारात्मक अध्ययन करने के लिए, निदानात्मक अध्ययन करने के लिए हम केस पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे केस स्टडी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे किसी मनोरोगी जो है, यानी कि उसको कोई मानसिक बीमारी है, तो मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, विभिन्न कारकों का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं, गहन जानकारी लेते हैं। और चूंकि अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई होता है मनोरोगी,
उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे तो उसका कोई निदान हम प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह से अपराधी के बारे में, अपराधियों को, जो अपराधी होते हैं वह उस अपराधियों की हम केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, और उनके केस हिस्ट्री जब तैयार करते हैं तो उनका भी एक निदानात्मक या उपचारात्मक उपाय हम बताते हैं, समाधान ढूंढते हैं। इसी तरह से अनुशासनहीनता होती है, बच्चों में अनुशासनहीनता क्यों होती है, उन अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए, अनुशासनहीनता की समस्या को समाप्त करने के लिए हम बच्चों की केस पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं। बच्चों का अध्ययन जो होता है वह केस पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसमें इसी तरह से किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का या किसी परिस्थिति का अध्ययन करना हो, किसी संस्था का अध्ययन करना हो, तो हम उस संस्था का अध्ययन केस पद्धति के द्वारा करते हैं और उसकी समस्याओं को दूर करने के समाधान या उपायों को भी हम बताते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको केस पद्धति बताया। यह विषय काफ़ी छोटा है और इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है कि केस पद्धति होता क्या है। जैसे केस पद्धति कहाँ से लिया गया है, यह मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र से लिया गया है। जिस तरह से मेडिकल में डॉक्टर मरीजों की केस फाइल तैयार करते हैं, केस हिस्ट्री बनाते हैं, उसी तरह से हम समाज विज्ञानों में भी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी संगठन के बारे में केस हिस्ट्री बनाते हैं। उस केस हिस्ट्री बनाकर हम उसका अध्ययन करते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स लिपले ने किया था। पहला प्रयोग चार्ल्स लिपले ने किया था और इसका समाज विज्ञानों में प्रयोग किया गया, जो समाज विज्ञानों में इसका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। तो हमने आपको विशेषताओं से अवगत कराया और हम केस पद्धति किस तरह से इसको हम संग्रह करते हैं, केस पद्धति के द्वारा हम डाटा कैसे एकत्रित कर सकते हैं, यानी कि डाटा कैसे एकत्रित कर सकते हैं, इन तरीकों को भी मैंने आपको बताया। जहाँ तक मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा लेक्चर आप लोग देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।